प्यारे बच्चों, आज हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जो जीवन परिचय है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की कि आपका जो जन्म हुआ वो आपके मूल जनपद जो है ना आपका, जहाँ आप लोग रहते हैं, यानी कि सहारनपुर जनपद में हुआ। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपको ये बात जानना। अगर कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई ऐसे कौन से लेखक हैं जिनका जन्म सहारनपुर जनपद में हुआ है हिंदी गद्य के, तो आप क्या उत्तर देंगे? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं उनका जन्म सहारनपुर जनपद के देवबंद कस्बे में हुआ था, यानी कि जिसे आप देवबंद कहते हैं, वहाँ पर आपका जन्म हुआ था। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आते रहे हैं। तो आइए जानते हैं आपका जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर स्वतंत्रता संग्राम की अमर ज्योति तथा पत्रकारिता की साधना में रत एक साहित्यकार थे। आपका हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान है। आप एक आदर्श पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे और इन्होंने गद्य की कुछ ऐसी विधाओं पर काम किया जिन पर सामान्यतः कम काम होता है, जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज तथा लघु कथा। इन सब विधाओं का इन्होंने परिवर्धन एवं पोषण किया। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद नामक कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिताजी श्री रामादत्त मिश्र थे जो पांडित्य कर्म किया करते थे। पिता का जीवन सरल सात्विक था, परंतु माता का स्वभाव उग्र था। आपने बड़े परिश्रम से ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया तथा ये इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक विद्याध्ययन था वो इन्होंने देवबंद से ही प्राप्त किया। बाद में आप खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत हो गए और वहाँ पर एक बार मोहम्मद आसिफ अली जी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो एक बार भाषण देने के लिए आए। उनके भाषण से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने परीक्षा भी नहीं दी और ये देश सेवा में संलग्न हो गए सन 1930 से 32 तक तथा 1942 ईस्वी में आप जेल में रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह देश की स्वाधीनता के पश्चात आपने अपना शेष जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। अंत में 9 मई 1995 ईस्वी में इन महान साहित्यकार का देहांत हो गया। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। आइए अब जानते हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय। आपकी जो मैंने आपको बताया था अभी कि इन्होंने गद्य की कुछ विशेष विधाओं पर ज़्यादा काम किया, जैसे लघु कथा। तो इनकी 2 लघु कथाओं के संग्रह हैं। पहला है आकाश के तारे और दूसरा है धरती के फूल। ये दोनों कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। धरती के फूल आया हुआ है, आकाश के तारे भी आए हुए हैं। तो अगर ये दोनों आ जाएं तो आपको क्या लिखना है? इनके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। संस्मरण इनका जो लिखा हुआ है वो है दीप जले शंख बजे आदि। रेखाचित्र इन्होंने लिखे हैं जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चेहरे आदि। ललित निबंध आपने लिखे हैं क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू। आपने संपादन किया है नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का। इसके अलावा महके आंगन चहके द्वार भी आपकी महत्वपूर्ण रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की जो भाषा शैली थी वो सामान्य रूप से तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली है। उसमें सरलता, सुबोधता, मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रभाव, अलंकारिक भाषा भी है इनकी। और इन्होंने कुछ गद्य तो इस तरह का लिखा है जिसमें कविता जैसा सौंदर्य है।
उनके वाक्य छोटे छोटे हैं, सुसंगठित हैं, भाषा में सरलता है, मार्मिकता है, व्यंग्यता है, चुटीलापन है, भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। प्रभाकर जी की शैली में पर्याप्त विविधता है। इनके जो निबंध हैं वो कुछ विशेष प्रकार की शैलियों में लिखे गए हैं। अधिकांश निबंध भावनात्मक शैली में हैं। वाक्य छोटे छोटे हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। 4 तरह की शैलियों का इन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग किया है: भावनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली तथा नाटकीय शैली। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में कहा जाता है कि ये निबंध के आधार स्तंभ थे। अपनी अद्वितीय भाषा शैली के कारण वे महान गद्यकार भी थे। आपने हिंदी भाषा की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाकर उन्हें समृद्ध बनाया। पत्रकारिता तथा रिपोर्टाज में भी आपका अद्वितीय स्थान था। वे गंभीर से गंभीर विषय को भी अनुभव के आधार पर आसानी से व्यक्त करने में सक्षम थे। अपनी इसी भाषा और शैली की अद्वितीयता के कारण हिंदी साहित्य अपने इस साहित्यकार को सदैव याद रखेगा।